कि एक शिक्षक के हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों होता है। तमाम विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि किसी प्रकार के इस तरह से विवाद में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पटना में दो शिक्षक के बीच जो जंग शुरू हुआ उसका असर पूरे बिहार में दिखने को मिला और शिक्षकों के बीच का जंग शिक्षार्थी तक जा पहुंचा। यानी एक तरफ खान सर के विद्यार्थी रोशन आनंद सर के विद्यार्थियों को धमकी दे रहे हैं और रोशन सर को भी धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद सर के विद्यार्थी खान सर और उनके विद्यार्थी को धमकी दे रहे हैं। यानी दोनों तरफ विद्यार्थियों के बीच में कांटे का टक्कर चल रही है। ये कहां तक सुखद संदेश है, समझने का प्रयास कीजिएगा। दो शिक्षक के बीच में मतभेद हुआ, जिस मतभेद की वजह से मामला यहां तक पहुंच गया। खान सर के कथनानुसार गोली चली, पत्थरबाजी हुई और डायरेक्ट आरोप लगा रोशन आनंद सर के ऊपर। रोशन आनंद सर को तुरंत पुलिस एकदम एक्टिव कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर ली और गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे लेकर के चली गई। लेकिन वही खुलासा हुआ कि नहीं, इनका बॉडीगार्ड, इनका गार्ड, स्पेशल गार्ड जो है सो इनके तरफ से फायरिंग हुई। सीसीटीवी कैमरा का जब फुटेज लिया गया उस फुटेज में बताया जा रहा है कि नहीं, गोली चली है खान सर की तरफ से। और खान सर के जब गार्ड को पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि खान सर कहे कि गोली चलाओ, हम देख लेंगे, तब गोली चली है। इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 3-4 रोज हो गया, अभी तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन पुलिस भी ये ताक में बैठी हुई है कि कब खान सर जाएंगे कोर्ट में और दाखिल करके अपने आप को कोर्ट में हाजिर होकर के अपने आप को आत्मसमर्पण करेंगे। इसी इंतजार में बैठी हुई है, क्योंकि पुलिस को पकड़ने नहीं जाना है खान सर को। इसलिए नहीं जाना है कि खान सर बड़े आदमी हैं, उनका रुतबा बहुत हाई फाई है, पूरे देश के लोग उनके वीडियो को फॉलो करते हैं, उनको लाइक करते हैं और प्रशासनिक रूप से पकड़ इनकी मजबूत है। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। एक सोशल मीडिया पर वीडियो चला है जिसमें खान सर बिहार सरकार के पुलिस को स्पेशल थैंक्स बोल रहे हैं कि कितनी जल्दी से काम की सम्राट चौधरी की प्रशासन। हमको यकीन नहीं था कि नीतीश कुमार के बाद में सम्राट चौधरी की पुलिस इतनी जल्दी एक्शन ले पाएगी। उसमें तारीफ दे रहे हैं कि यानी तुरंत आनंद फानन में आकर के रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिए गए, एक अपराधी की तरह सलूक करते हुए उनको अंदर ले जाया गया। लेकिन जब वही पल्ला इधर आया, जब पासा इधर आ गया, तो खान सर के ऊपर भी प्रशासन को वही एक्शन लेना चाहिए। जिस एक्शन के साथ रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, उसी एक्शन के साथ प्रशासन को खान सर की भी गिरफ्तारी करनी चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं हुई है। ये बिहार की प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। या तो रोशन आनंद सर को भी रिहा कर दिया जाए, दोनों का मामला क्लियर हो जाएगा। अन्यथा उनको अगर गिरफ्तार किया गया है तो इनकी भी गिरफ्तारी होनी जरूरी है। अगर प्रशासन इस ताक में बैठी हुई है कि खान सर जाएंगे और आत्मसमर्पण कोर्ट में करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमजोरी दिख रही है। कुछ ना कुछ तो साजिश दिख रही है ना जी, कि आप एक तरफ जाकर के बड़ी एक्शन के साथ किसी को गिरफ्तार करते हैं और एक दूसरी तरफ जाकर के इंतजार करते हैं कि आप भी आत्मसमर्पण कर लो। कानून सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक के लिए फांसी की सजा हो जाए और किसी एक को छोड़ दिया जाए। कानून सबके लिए बराबर होता है। और बिहार के लोग खान सर को खान सर के नाम से जानते थे, रोशन आनंद सर जी को रोशन आनंद जी के नाम से जानते थे। लेकिन यही विवाद इतना बड़ा बढ़ गया कि खान सर अब खान सर से फैजल खान बन गए, रोशन आनंद सर रोशन आनंद से रोशन आनंद यादव बन गए। यानी दो जाति में डिवाइड कर दिया गया। और कहीं सोशल मीडिया पर तो जो चल रहा है उस स्पीड को देखते हुए ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि ये खान सर फैजल खान और रोशन आनंद सर रोशन आनंद यादव के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है, ये धीरे धीरे हिंदू बनाम मुस्लिम का रूप न पकड़ ले। इसलिए जो भी रोशन सर के विद्यार्थी हैं या खान सर के विद्यार्थी हैं, उन तमाम विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि किसी प्रकार के इस तरह से विवाद में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके माता पिता, आपके अभिभावक कितनी मशक्कत करके, कितनी परिश्रम करके पैसा इकट्ठा करते हैं और वो आपकी पढ़ाई के लिए खर्च दे रहे हैं। उस पैसा का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए, पढ़ाई पर मकसद कीजिए। दो शिक्षक के बीच में मतभेद हो गया
तो इस मतभेद का रिजल्ट जो है सो सामने दिख रहा है। पूरे भारत में चर्चा चल रही है कि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में बिहार के पटना में गोलीबारी हुई, जो शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये सुखद संदेश नहीं है। शिक्षकों के बीच में गोली चलना ये बहुत मतलब कल्पना से परे बातें हैं। इसके विषय में क्या समझा जाए, इतनी मतलब घटिया इसका रिजल्ट बताया जाएगा, बढ़िया नहीं घटिया। क्योंकि शिक्षक शिक्षा के केंद्र होते हैं, शिक्षकों के पास ज्ञान होता है, और जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान वाले लोग इस तरह से आपस में भिड़ंत करेंगे, गोलीबारी चलाएंगे। अगर किसी से किसी का विचार नहीं मिलता है तो ये विचार नहीं मिलने का मतलब ये इस तरह का अंजाम देना नहीं होता है। आप कहने के लिए दो शख्स हो, दो शिक्षक हो, लेकिन आपसे जुड़े हुए करोड़ों विद्यार्थी हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आप दोनों को फॉलो करते हैं, आपकी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य रहा कि आप उनके भविष्य हो। चाणक्य ने बहुत पहले अपनी थ्योरी में बोला है कि एक शिक्षक के हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों होता है। शिक्षक अगर सही दिशा में चल रहा है, अपने विद्यार्थी को सही शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, तो उस विद्यार्थी के भविष्य का निर्माण करा रहा है। लेकिन वही शिक्षक अगर गलत दिशा में दिशा बताने का प्रयास कर रहा है, उसको मिसगाइड कर रहा है, तो विद्यार्थी को प्रलय की दिशा में ले जा रहा है। यानी शिक्षक के हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों होता है, चाणक्य के कथनानुसार। तो आपको फॉलो करने वाले लोग, जो भी विद्यार्थी हैं, आपके गुण, आपके आचरण को फॉलो करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग तो उलझ गए, आपके साथ में आपके समर्थक और इनके समर्थक, यानी खान सर के समर्थक और रोशन आनंद सर के समर्थक, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं हंगामा, और दोनों का जिस तरह से टक्कर चल रहा है, लगता है कि बहुत विशाल भयंकर युद्ध होने वाला है। इसलिए तमाम विद्यार्थियों से आग्रह है कि कृपया करके इस तरह का व्यवहार न किया जाए, और प्रशासन से भी ये दरख्वास्त है, कृपया करके खान सर को भी गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा रोशन सर को भी बाहर कर दिया जाए। क्योंकि जब जो सजा होनी चाहिए समान रूप से होनी चाहिए। अगर रोशन सर सलाखों के पीछे हैं तो खान सर भी उससे कम जुर्मी नहीं है, उनसे कम उन दोषी नहीं है। तो खान सर को भी सलाखों के पीछे होना चाहिए, और अगर यदि खान सर बाहर हैं तो रोशन आनंद सर जी को भी बाहर होना चाहिए। बस ये एक निवेदन है, और निवेदन के साथ में जो बिहार के लोग हैं उनकी भी कुछ सोच है, उनकी आवाज़ है, उस आवाज़ को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से जो अनेकों लोगों का विचार साझा हो रहा है, उस विचार को पढ़ करके, उस विचार को समझ करके मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी खान सर के बारे में और रोशन आनंद सर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।